सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। यार, जब से फिजिक्स वाला ने मंजिल 2026 का बैच लॉन्च किया है, तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन भरे रह रहे हैं इन्हीं सभी डाउट से। भैया, क्या मंजिल के वन शॉट्स काफी है? क्या भैया हम इन वन शॉट से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? क्या इन वीडियोस को देख के जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल आ सकता है? अब 2 दिन पहले मैंने जेईई मेंस फिजिक्स का एक कंप्लीट रोड मैप वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी सेम टाइप के डाउट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगा जेन्युइनली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड है। भैया, क्या इन बैचेस में सब कुछ पढ़ाया जाएगा? कुछ कॉन्सेप्ट मिस तो नहीं होंगे? भैया, क्या वन शॉट से जेईई के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पर्सनली पीडब्ल्यू मंजिल 2026 बैच के लेक्चर्स को एनालाइज करूंगा और उसके बाद आपको एक प्रॉपर इसका आंसर दूंगा। मैंने पीडब्ल्यू मंजिल 2026 सीरीज को पहले के मंजिल सीरीज से कंपेयर किया, और भी यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट सीरीज है, जेईई ब्रीफ है, सबको कंपेयर किया और उसके बाद में मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दूंगा इस वीडियो में। मैंने लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट फ्लो, डेप्थ, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से एनालाइज किया और अब मैं आपको बताऊंगा क्या वन शॉट एनफ है, आपको वन शॉट कैसे फॉलो करना है, क्या टाइम टेबल रखना है, वन शॉट देखने से पहले कौन से टॉपिक, कौन से बेसिक्स आना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस कैसे करना है जिससे आप वन शॉट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो व्हाट इज योर टारगेट परसेंटाइल एंड उसके साथ साथ अपना जो टारगेट कॉलेज है। सबसे पहले आते हैं टीचर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बैच का। और पीडब्ल्यू मंजिल 2026 सीरीज में पीडब्ल्यू के सारे जो ओजी टीचर्स है वो खुद पढ़ा रहे हैं। जैसे फिजिक्स के लिए आपको राजवन सर, सलीम सर, एमएसटी सर, नीरज कुमार सर। केमिस्ट्री में फिजिकल जो है आपको फैजल सर पढ़ा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ओम पांडे सर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोहित अग्रवाल सर। और मैथ्स में सचिन सर है, तरुण सर है, प्रदीप सर है। ये सारे वही टीचर्स हैं जिन टीचर्स के साथ बच्चों की बहुत अच्छे से ट्यूनिंग है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, मंजिल 2026 में टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी कमी नहीं रखी गई इस बार। अब देखो, मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैंने ना स्टार्टिंग के जो लेक्चर देखे हैं उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट अगर मैं जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिस किया जा रहा है। बहुत अच्छे से सब कुछ इन डेप्थ आपको बताया जा रहा है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप पहले के अगर मंजिल भी देखोगे तो उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो आप पहला वाला भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में विच इज प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जो वन शॉट और डिटेल लेक्चर के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, वो अगर वन शॉट कितना ही देख ले, उनका वन शॉट देखना एक तरह से वेस्ट ही है। कोई भी चैप्टर एक डिटेल लेक्चर में देखोगे तो वो 10 लेक्चर के, 15 लेक्चर के इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग होता है। बट अगर आप वन शॉट देखोगे, सिर्फ एक लेक्चर में पूरा सिलेबस कराना, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत कम होता है। इसलिए आपको वन शॉट के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना है। और मैं यही बोलूंगा, देखो मंजिल वाले में आपको बहुत कुछ मिल रहा है एज अ प्रैक्टिस फॉर्म में, तो आप वही फॉलो करो। क्या क्या मिल रहा है? जैसे देखो, आपको जो भी चैप्टर है उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी, जिसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो वो चीज आपको मस्ट डू है जैसे ही आपका एक वन शॉट कंप्लीट होता है। बाकी यार देखो, जब भी आप वन शॉट देख रहे हो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे वन शॉट में बिना पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे, बट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल्ड वे नहीं, बट थोड़ा सा रफ वे में आपको नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। डिटेल में इसलिए नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में जो इनके शॉर्ट नोट्स हो गया, क्लास के नोट्स हो गया, सब आपको पीडब्ल्यू ऐप में मिल जाएगा। वन शॉट के बाद एक प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का फ्लो आपको समझा देता हूं। जैसे ही वन शॉट कंप्लीट होता है उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है। सॉल्व्ड एग्जांपल का पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिया, वो करो। उसके बाद आपको अपनी डीपीपीज करना है, जो भी चैप्टर वाइज डीपीपीज आपको मिलेंगे वो करना है, जिसके वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगा आपको। फिर मूव ऑन करना है पीवाईक्यूज में। लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो आपको करना ही है मैंडेटरी साइड में। बाकी क्या आपको पता है, इस बार जो मंजिल सीरीज है वो मंजिल यूट्यूब के साथ साथ पीडब्ल्यू पाई पे भी स्ट्रीम होगी। बट क्या आपको पता है पीडब्ल्यू पाई है क्या एक्चुअली? पीडब्ल्यू पाई एक डिस्ट्रैक्शन फ्री है जहां आपको मिलेगा कंप्लीट लाइब्रेरी ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस मेड स्पेशली फॉर पाई, बैच वीडियोस फ्रॉम इंडिया टॉप फैकल्टीज और मोस्ट व्यूड यूट्यूब लेक्चर्स, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। हर लेक्चर के साथ आपको मिलता है आस्क डाउट फीचर, जहां तुम एकेडमिक और नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हो एआई पावर्ड सपोर्ट के साथ। बाकी पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करो और एक्सप्लोर करो पीडब्ल्यू पाई ओटीटी को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मंजिल भी वहां पे आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी एक चीज बता देता हूं, अगर आप पीडब्ल्यू के मंजिल लेक्चर्स देख रहे हो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज यार ये रिवीजन के लिए नहीं है। इतने बड़े लेक्चर्स आपको रिवीजन के लिए नहीं करना है। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट लेक्चर्स कर सकते हो, 20 मिनट्स का ऑलरेडी शॉर्ट लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है। कौन कौन से शॉर्ट लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हो। इसलिए अगर आपको रिवीजन करना है तो शॉर्ट लेक्चर्स देखो। ये प्लेटफॉर्म जो मंजिल वाला है ये आपके लिए रिवीजन के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग्स हो गया है
या फिर कोई भी टॉपिक्स अच्छे से हुआ नहीं है या फिर सिलेबस नहीं हुआ है, उन्हीं के लिए है, आप सभी के लिए नहीं जो रिवीजन करना चाहते हैं। रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स, अपने नोट्स रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो और उसके बाद जम की क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करो। यही प्रॉपर तरीका है रिवीजन का। बाकी टेस्ट प्रैक्टिसिंग की बात करूँ तो टेस्ट तो आपको यहाँ पे पीडब्ल्यू के मंजिल में मिल रहा है, तो आप उस टेस्ट को फॉलो कर सकते हो। टेस्ट के साथ साथ पीवाईक्यूज देना मैंडेटरी, जो मैंने पहले बताया है। पीवाईक्यूज कितने ईयर्स का करना है, एटलीस्ट 3 ईयर्स का कर लेना है। बाकी जो भी टेस्ट आप दोगे, टेस्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आप प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस करोगे और उसी एनालिसिस के बेसिस में आप देखोगे कि आपके कितने नंबर आ रहे, कहाँ वीक पोर्शंस क्या है, तो इन सब के बेसिस में ही आप अपना टेस्ट के स्कोर्स को भी मैक्सिमाइज कर सकते हो। बाकी गाइज एक ही चीज़ बोलूँगा, लास्ट का टाइम है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। और अभी ये बोलूँगा, ज़्यादा अब इधर उधर मत करना। इस बैच को अगर फॉलो करो तो इसी को फॉलो करो। जेन्युइनली बहुत अच्छा बैच है, आप अगर फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। बस आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक जाओगे। सीडी सबके लिए सेम है, 98, 99 सबके लिए सेम है, बट आपके एफर्ट्स के हिसाब से आप पहुंच पाओगे कौन से टॉप सीडी पे, वो आपके एफर्ट्स पे डिसाइड करता है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख देना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का आपका रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।